गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे नेताजी का चश्मा शीर्षक, उसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाने का, जो आपको हम दिए भी हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस पाठ में ये तो नहीं है, लेकिन इन्हीं के मूर्ति पर पूरी कहानी को दर्शाया गया है। स्वयं प्रकाश जिस पाठ के लेखक हैं, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से एक मूर्ति पर एक कहानी, लेकिन वो मूर्ति किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का वो मूर्ति था। पूरी कहानी एक चश्मे पर आधारित है। तो आज हम इस वीर महापुरुष के बारे में थोड़ा कुछ जान लेंगे और इसके आधार पर आप अपना असाइनमेंट को पूरा कर लेंगे। जानेंगे सबसे पहले इनका जन्म कटक, जो उड़ीसा राज्य गरीब राज्य है, कटक शहर में हुआ था। कब? तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा कटक शहर में हुआ था। इनके पिताजी बाबू जानकीदास एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से बहुत तेज तरार, मेधावी, बुद्धिमान, हर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके पास नहीं, उनके दिमाग से लेकर शरीर हर चीज में वो बुलंदी पर थे। उन्होंने ब्रिटिश जमाना में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, प्रथम स्थान, यानी जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए थे, उसमें सबसे पहला स्थान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। उनका एडमिशन या नामांकन हो गया उस कॉलेज में, लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश जो अंग्रेजी हुकूमत के उनके जो बाल बच्चे थे, वे लोग विरोध करने लगे। हर छोटे छोटे बातों पर इनको चिढ़ाना, इनका मजाक उड़ाना इनको अच्छा नहीं लगा। ये झगड़ा करते, इनको सहन अच्छा नहीं लगता था, ये झगड़ा कर देते थे। इसको देखते हुए कॉलेज से इनको निकाल दिया गया। इन्होंने फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किए। उसके बाद इनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें और आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आईसीएस का तैयारी करने के लिए वे कहां चले गए? तो इंग्लैंड। वहां उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का भावना जागना शुरू हो गया था। इसके चलते उन्होंने पढ़ाई को अधूरी छोड़कर वो भारत आ गए और प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करने, उनके आक्रमण का विरोध करने लगे और इसके कारण उनको जेल भी हुआ। तब उन्होंने और जोर से स्वतंत्रता अभियान को चलाने का प्रतिज्ञा ले लिए। उनकी मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास जी से हुई, जो बहुत सारे इससे भी बड़े नेता थे। उनसे जाकर मिले, कैसे क्या करना है इसको विचार विमर्श किए। तब जाकर उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की। उन्होंने एक अपना पार्टी गठन किया जिसका नाम था स्वराज दल। ये पार्टी सन 1918 को
जब कलकत्ता नगर निगम में चुनाव हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ पंचायत चुनाव होता है, धनबाद नगर निगम चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो कलकत्ता नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था उसमें इनकी पार्टी सबसे अधिक सीट लाकर अपना वर्चस्व कायम किए और इनको नेताजी सुभाष चंद्र जी को क्या पद मिला, तो कार्यपालक पदाधिकारी बन गए वहां के। उसके बाद उनको 1939 को आप तो जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उनके अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन किसी कारणवश उनको गांधी जी के साथ मतभेद हो गया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और ये बोलते थे, इनका कहना था कि भीख में हमें आजादी नहीं चाहिए, हम भीख में दिया हुआ चीज हम पसंद नहीं करेंगे, और गांधी जी चाहते थे कि बिना लड़ाई झगड़े का हम ये देश को आजाद करेंगे। इसी छोटी मोटी कारण से उनका विवाद हो गया, दोनों अलग हो गए। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक पार्टी गठन किए और अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के भाई थे सभी को अपने साथ वो इकट्ठा करने लगे। फिर वे विदेश चले गए, कहां, तो जर्मनी में जाकर हिटलर से मुलाकात की और हिटलर से कुछ सीखे कि कैसे हमको अपने देश में अंग्रेजों को भगाने का काम करना चाहिए। फिर वहीं पर उन्होंने सेना का अपना एक सेना का गठन करना शुरू कर दिए और फिर जोर शोर से आजादी लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों पर हल्ला बोला। उनका बहुत ही चर्चित और जबरदस्त नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका सबसे बेहतर और बढ़िया नारा था, जो आज भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर हम लोग इसको बोलते हैं, और ये जब कहते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी आजादी के क्यों नहीं हम लोग भाग लिए। और उनको फिर नेताजी का उपाधि भी दिया गया। उन्होंने कहा दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा दिया, बहुत सारे काम किए। इसी आधार पर आप लोग अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा और कुछ जो इनके बारे में जानते हैं उसको भी आप जोड़ सकते हैं और बढ़िया से बनाएंगे। इनकी देखिए मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को हुई, मगर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि वाकई में इनकी दुर्घटना, विमान दुर्घटना मौत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इसको हम लोग एक किताबी हिसाब से जानते हैं कि जो लिखा गया है कि इसमें मृत्यु हुई थी, इसी को हम मानते हैं, लेकिन अभी तक पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देख आपको बनाइएगा बढ़िया से। धन्यवाद।